दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट होता है दोस्तों, इसे आप डाउनलोड करते हो तो इस स्टेटमेंट का जो पीडीएफ का पासवर्ड होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पासवर्ड आप क्या डालोगे ताकि आप अपना स्टेटमेंट को खोल पाओ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बिना देर किए हुए शीघ्रता से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपका पासवर्ड होता है ना, ध्यान रखिएगा, जो आपका पासवर्ड होता है वो टोटल 8 अक्षर का होता है। ठीक है, कितने अक्षर का होता है, तो टोटल 8 अक्षर का होता है। ठीक है, अब इसमें से जो पहला 4 अक्षर होता है दोस्तों, वो आपका नाम होता है। ठीक है, क्या होता है, आपका नाम। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास करूँगा। आपका नाम का पहला 4 अक्षर स्मॉल लेटर में, ठीक है, किस में होगा भाई, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, और दूसरा जो 4 अक्षर होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होगा। अब मैं आपको एक नाम लेकर के यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। जैसे कि देखो, मान लो आपका नाम जो है वो महेश है। ठीक है, महेश कुमार है, तो आपका नाम यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ कि महेश कुमार है। ठीक है, और आपका जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो आप मान के चलो कि 1990 में हुआ है। 1 जनवरी 1990 में हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी 1990 में हुआ है। तो देखो, 1 जनवरी आप 01 लिखोगे और यहाँ पे जनवरी का 01 लिखोगे। ठीक है, तो देखो पासवर्ड मैंने आपको क्या बताया, तो पासवर्ड के रूप में मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। तो भाई आपको जो है ना, वो अपने नाम का पहला जो 4 अक्षर है ये लेना है, साथ में जो जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है उसका जो पहला अक्षर है वो लेना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे नाम का पहला अक्षर में आपको स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए, फिर आपको स्मॉल माफ़ कीजिएगा स्मॉल एम और स्मॉल ए, फिर स्मॉल एच और स्मॉल ए। ठीक है, उसके बाद देखो 01 ये वाला लेना है, फिर आपका ये 01। ठीक है, तो देखोगे तो टोटल ये 8 अक्षर बन जाता है। आप यहाँ पे गिनती करके देख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 8 कैरेक्टर्स बन जाते हैं और यही आपका पीडीएफ खोलने का पासवर्ड बन जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको अपने नाम का पहला 4 लेटर वो भी स्मॉल लेटर में लिखना है, और जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और उसमें भी केवल यहाँ पे आपका तारीख और वह यहाँ पे जो महीना है वो लिखना है, वर्ष आपको नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब किस तारीख को और किस महीने को हुआ है जन्म, ये आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल के जरिए और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखो मान लो आपका नाम जो है यहाँ पे पुष्पा कुमारी है। ठीक है, क्या है, तो भाई पुष्पा कुमारी है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो पुष्पा कुमारी है। ठीक है, तो देखो आप जो है वो नाम में क्या करोगे, नाम का जो पहला 4 अक्षर है, 4 अक्षर यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, कौन से लेटर में, तो स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। तो यहाँ पे स्मॉल पी लिखेंगे, फिर आपको स्मॉल यू लिखना है, फिर स्मॉल एस, फिर स्मॉल पी लिखना है। ठीक है, PUSP। और जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो जन्म जो है वो यहाँ पे 1 दिसंबर 1950 में हुआ है। ठीक है, 1950 में हुआ है। तो पासवर्ड के रूप में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे देखो 0 लगाओगे, फिर यहाँ पे भी मतलब दिन में भी 0 आप लगाओगे और महीना में भी 0 लगाओगे, तो 0101। ठीक है, ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका पासवर्ड के रूप में क्या बना, तो PUSP0101। ठीक है, ये आपका पासवर्ड बन गया। ठीक है, तो ये आपका 8 लेटर का पासवर्ड बन जाता है, इसे डाल करके आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं ताकि और आपको विजिबिलिटी मिल पाए और आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, मान लो आपका नाम जो है वो नितेश कुमार है। ठीक है, क्या है भाई, तो नितेश कुमार है, तो NITESH नितेश कुमार। ठीक है, और जस्ट फॉर एग्जांपल जो है वो आपका जन्म 2 नवंबर 1950 को हुआ है। ठीक है, 2 नवंबर यानी 11वां महीना 1950 को हुआ है। ठीक है, तो देखो पासवर्ड के रूप में क्या हो जाएगा, स्मॉल n। ठीक है, उसके बाद I, उसके बाद T और उसके बाद E। ठीक है, स्मॉल n, स्मॉल I, स्मॉल T, स्मॉल E। और देखो यहाँ पे आपको 0 लगा देना है दिन में। ठीक है,
यहाँ पे ऑलरेडी 11 है, 2 लीटर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर देखो 02 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। तो ये देखो, ये आपका जो है वो PDF खोलने का पासवर्ड बन जाता है। अभी मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ और फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है वो इंटर कर दिया है। अब ओके वाला बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, देख सकते हो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट में सारा डिटेल्स को आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी, नाम, और साथ में यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर का एड्रेस, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, यहाँ डेट, रिमार्क्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। ये सारे डिटेल्स को आप चेकआउट कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यदि हेल्पफुल है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।